नया IBN 7 हौसला है। भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम कासकर अब है पाकिस्तान का सुल्तान। वो है पाकिस्तान का शाह। सुल्तान शाह के नाम से वो है पाकिस्तान का बड़ा कारोबारी। पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की सरकार करती है दाऊद की सरपरस्ती। आखिर उस दाऊद को कब मिलेगी उसकी करनी की सजा? क्या 93 मुंबई धमाकों के आरोपी दाऊद को पकड़ पाएगी मोदी सरकार? क्या दाऊद को भारत लाएगी मोदी सरकार? नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 का प्राइम टाइम शो 8 बजे। आपके साथ मैं हूं आकाश सोनी। कहां है दाऊद? कैसा है दाऊद? क्या कर रहा है इन दिनों दाऊद इब्राहिम? इन सब सवालों से बड़ा सवाल यह है कि क्या 1993 के धमाकों में मारे गए लोगों को इंसाफ मिल सकेगा? अगर दाऊद कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा तो इंसाफ पूरा कैसे होगा? 22 साल से ये देश इसी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। ये देश पाकिस्तान के कई रूप देख चुका है। ये देश दाऊद की गिरफ्तारी का आज भी इंतजार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐश की जिंदगी गुजार रहा दाऊद इब्राहिम, भारत का ये मोस्ट वांटेड, अमेरिका का मोस्ट वांटेड, आज तक पकड़ा नहीं गया है। क्या मोदी सरकार अपना ये वादा पूरा करेगी? करेंगे इस पर मेहमानों से खास बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। ब्लैक मनी बिल लोकसभा से पास। वित्त मंत्री ने कहा विदेशों में काला धन रखने वालों की खैर नहीं, लेकिन जमीन बिल संसदीय समिति के हवाले। किरकिरी के बाद सदन में राजनाथ का जवाब, पाकिस्तान में ही है दाऊद इब्राहिम। बोले चाहे जो करना पड़े देश वापस लाएंगे। पाकिस्तान हाई कमिश्नर का इनकार। कि वो साहब पाकिस्तान में नहीं है। घूस ना देने पर महिला को ईंट से मारने वाला ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल बर्खास्त। तस्वीरें सामने आने के बाद हुई गिरफ्तारी। महकमे की ओर से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने माफी मांगी। रोड रेज में DTC ड्राइवर की हत्या पर सियासत। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बसों की हड़ताल को बताया बीजेपी की साजिश। सतीश उपाध्याय ने कहा आम आदमी पार्टी से जुड़े थे हत्यारे। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से जयललिता को मिली राहत पर उठे सवाल। निचली अदालत की सजा रद्द होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा राज्य सरकार ने नहीं की अपील तो खुद जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, और मुथूट फाइनेंस लोन महोत्सव, SMS गोल्ड to 56161। 22 साल हो गए 1993 मुंबई के धमाकों को, और तब से आज तक भारत सरकार दाऊद इब्राहिम को तलाश रही है। देश के इस गुनहगार को वो आज तक पकड़ नहीं पाई है। आज फिर संसद में देश के गृह मंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से दाऊद को लेकर आएगी। हालांकि कुछ दिन पहले ही उनके जूनियर मंत्री ने संसद में जवाब यह दिया था कि सरकार नहीं जानती कि दाऊद है कहां। अब जबकि गृह मंत्री ने फिर से कहा है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है, तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना है कि वो साहब यहां नहीं है। इस पर विस्तार से करेंगे बात, पहले ये रिपोर्ट। पाकिस्तान को चाहे हमें परसू करना हो, चाहे पाकिस्तान पर हमें प्रेशर बिल्डअप करना हो, हम दाऊद को लाकर ही रहेंगे। यह मैं बात विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। भारत का मोस्ट वांटेड पाकिस्तान में चैन की सांस ले रहा है। 93 मुंबई धमाके में
257 लोगों की जान लेने वाला दाऊद पाकिस्तान में मौज कर रहा है। सालों से अलग अलग सरकारें लगातार बार बार ये कहती रही दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, उसे भारत लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। एक बार फिर देश के गृह मंत्री संसद को यही बता रहे थे। वो अपने ही गृह राज्य मंत्री के एक जवाब की सफाई दे रहे थे। पाकिस्तान को पर्याप्त दस्तावेजी और अन्य साक्ष्य सौंपे जाने के बावजूद पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम का पता लगाने तथा कानूनी प्रक्रिया आरंभ करने में पूरी तरह से विफल रहा है। मोदी सरकार को साल भर होने वाले हैं और सरकार में आने से पहले बीजेपी ने अपनी जनसभाओं में दाऊद को लाने जैसा वादा भी किया था। कुछ दिन पहले लोकसभा में अपने लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री हरि भाई पार्थी भाई चौधरी ने कहा कि दाऊद कहां है यह सरकार नहीं जानती। जैसे ही पता चलेगा उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू होगी। हो हल्ला मचने पर सरकार ने इस जवाब को अब रफू करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह दाऊद के पाकिस्तान में होने की बात कही, उनकी तरफ से जवाब भी आ गया। इसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि वो साहब पाकिस्तान में नहीं है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा। पाकिस्तान ये लगातार कहता रहा है कि दाऊद उसके पास नहीं है। उसका ये भी कहना है वो नहीं जानते कि आखिर दाऊद कहां है, जबकि उस पर आरोप यहां तक लगते हैं कि दाऊद को आईएसआई और पाकिस्तान सरकार पाल पोस रही है। हालांकि ये सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर दाऊद भारत कब और कैसे लाया जाएगा। पिछली यूपीए सरकार भी ताल ठोक दाऊद को लाने का दावा कर रही है। अब वो विपक्ष में है तो इस सरकार से उसे लाने की मांग कर रही है। कहाँ है? हमारे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को जानना चाहिए। हमारी सरकार की सोच अभी भी ये है कि वो पाकिस्तान से बाहर अभी नहीं निकला, कहीं और है। शायद जो एड्रेस हमने दिए उस एड्रेस से शायद कहीं और चला गया होगा, क्या पता। लेकिन अगर हमारे देश में कोई है तो नेचुरली हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को पता करने की मसला। दाऊद इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन वो 22 साल से भारत का मोस्ट वांटेड बना हुआ है। कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन दाऊद के गिरबान तक किसी के हाथ नहीं पहुंचे। सवाल वही है, आखिर कब भारत लाया जाएगा दाऊद? नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। बहुत दुख के साथ आज 8 बजे का सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि यह सवाल कई बार भारत में मीडिया में पूछा जा चुका है। लेकिन आपकी राय हम जानना चाहते हैं, क्या दाऊद को भारत लाने में सफल होगी केंद्र सरकार? हां के लिए टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस Y और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस N। अपनी राय 51818 पर SMS कीजिए। आपकी राय हम कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे। इस बड़े सवाल पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के नेता मीम अफजल, रॉ के पूर्व अधिकारी RSN सिंह और पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार इफ्तिखार शिराजी। इफ्तिखार साहब, आपकी इजाजत हो तो आप ही के साथ इस प्रोग्राम को शुरू कर रहा हूं। और पहला सवाल कि भारत का मोस्ट वांटेड 50 की लिस्ट में नंबर 8 पर, जिसकी लिस्ट पाकिस्तान को दी जा चुकी है, यह आदमी है दाऊद इब्राहिम, जिसके अलग अलग नाम है। लेकिन आपसे जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की फौज कितनी संजीदा है इस मामले में, क्योंकि इंटरपोल ने जो रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया है उसके ऊपर वॉच लिस्ट तक में इसको डाला नहीं गया दाऊद इब्राहिम को। तो किसी हतमी तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत, बिलखसूस सियासी हुकूमत, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है और इसके लिए जो भी काम हो सकता है तो वो यहाँ की पॉलिटिकल गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है। ये जरूर बात है कि फौज को लेकर कुछ सवाल उठाए जा सकते हैं कि क्या वो संजीदा है कि नहीं, लेकिन फिर दूसरी तरफ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि खुद इंडिया पाकिस्तान के हवाले से कुछ मामला जो उनको हल करने के हवाले से किस कदर संजीदा है। अब तो हमें ये भी लगा है कि रिसेंट पास में जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है तो पहली बार हमने देखा कि पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने बड़े तशवीश का इजहार किया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के अंदर ताल्लुकात को, हालात को खराब करने की कोशिश कर रही है।
तो मेरे ख्याल में हर दो तरफ से कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको लेकर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अगर संजीदगी पे सवाल उठाए जाते हैं तो हक बजा बिल्कुल बजा सवाल है। अगर पाकिस्तान की फौज संजीदा नहीं है तो मेरे ख्याल में फिर इंडिया के हवाले से भी सवाल उठते हैं कि क्या इंडिया समझौता एक्सप्रेस का मामला हो या पाकिस्तान के अंदर अगर राव कुछ कर रही है तो उसको रोकने के हवाले से इकदाम हो, क्या वो उस तरफ भी किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे। लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल जरूर उठाऊंगा कि खुद भारत किस कदर संजीदा है दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करने में और वहां ले जाने के कानून के कटोरे में खड़ा करने में, क्योंकि अब तक जो हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो कंपोजिट डायलॉग का सिलसिला शुरू है इंडिया के साथ, हमने कभी नहीं देखा कि उस कंपोजिट डायलॉग की जो डिमांड लिस्ट है, जो उसके ऊपर जो मेन इश्यूज हैं, उनके ऊपर दाऊद इब्राहिम को भी रखा गया हो और पाकिस्तान से कड़े सवाल भी किए गए हों और पाकिस्तान को दो टोक अल्फाज में कहा गया हो कि जब तक कि 300 भारतीयों के कातिल दाऊद इब्राहिम को इंडिया के हवाले नहीं किया जाता, बात आगे नहीं बढ़ेगी। इससे पहले शिराजी साहब हमारे साथ ही रहिए। इससे पहले कि मैं शाहनवाज हुसैन साहब और मीम अफजल साहब के पास जाऊं, RSN सिंह जी आप इसका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि आप कई दशकों से देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक तरफ दोस्ती की बात करता है, हाल के वर्षों में आतंकवाद से हम भी उतने ही परेशानी की बात करता है, भारत के साथ क्रिकेट खेलना चाहता है, लेकिन जैसे ही बात दाऊद इब्राहिम की आती है तो आज तो हाई कमिश्नर पाकिस्तान के कह रहे थे वो साहब पाकिस्तान में नहीं है। अब ये पत्रकार महोदय हैं पाकिस्तान से, मैं इनको बता दूं कि एक पाकिस्तान के बहुत रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट खालिद अहमद, उन्होंने यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक कॉलम लिखी है, एक आर्टिकल, जिसमें उन्होंने कहा कुछ चंद दहशतगर्द तंजीम जो हैं उनके कुछ लीडर्स के नाम लिए हैं, जिसमें कि हाफिज सईद, लश्कर, ये आपके ज़कीर रहमान लखवी, वो महमूद का मुमताज़ कादरी जो कि सलमान तासिर के किलर हैं और जो डैनियल पर्ल के किलर हैं उनके, और उसमें उन्होंने दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिया है। वो कहते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट इनसे डरी हुई है या फिर इनको इस्तेमाल करना चाहती है, आप ये कह रहे हैं? इनको इस्तेमाल कर चाहे डरी हुई हो या इनको इस्तेमाल करना चाहती हो, पता नहीं। इस चीज़ का नोटिस इस यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं लिया गया। उन्होंने उस समय इस बात की पुष्टि की है उस आर्टिकल कॉलम में कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान में है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने जो एक सवाल किया कि क्या दाऊद यहाँ पे हिंदुस्तान में जिंदा आएगा, मुझे ऐसा लगता है और कॉमन सेंस भी यही कहता है कि जिस तरह के एसेट उसको क्रिएट किया गया है, वो ISI का पूरा फिनेंशियल नेटवर्क का देखता है। वो आपका जो पूरा जो बेटिंग नेटवर्क है, उसी बेटिंग नेटवर्क के तहत आपने देखा होगा कि एक बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर केस में भी उसका दाऊद गैंग का नाम आ रहा है। जो ड्रग नेटवर्क है ISI द्वारा संचालित, उसकी वो पूरी देखभाल करता है। तो इतना बड़ा एसेट को आप क्या सोचते हैं कि वो ISI उसको जिंदा आने देगा आपके पास, ताकि आपका जितना टेररिस्ट टेररिस्ट नेटवर्क है वो। आपसे मैं सीधा सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि जैसे RSN सिंह अभी बोल रहे थे और बहुत सारी जानकारी इनके पास है, इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में, अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में, यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में टेररिस्ट, और क्या पाकिस्तान सरकार दुनिया की आंख में धूल नहीं झोंक रही है? रेड कॉर्नर नोटिस में बेसिक चीज होती है कि सबसे पहले उसको वॉच लिस्ट में डाला जाए, जो नहीं किया है पाकिस्तान सरकार ने। नहीं, पहले तो मरले में जब पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि क्या वो पाकिस्तान के अंदर है, तो फिर तो किसी लिस्ट पे भी डाला जा सकता है। लेकिन अभी तो हमें कोई ऐसे शवायद नहीं मिले कि पाकिस्तान की रियासत ये कह रही है कि दाऊद इब्राहिम ये है, यहाँ पे मौजूद हैं। रह गए इंडिया के सवाल, तो इंडिया का जूनियर मिनिस्टर तो कुछ और फरमा रहे हैं, सीनियर मिनिस्टर कुछ और फरमा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। या तो ये है कि इंडिया की जनता को मुतमईन करने के लिए ये कहा जा रहा है कि शायद सरकार को पता है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है। तो मेरे ख्याल में हमारे साथ ही रहिए, जरूर बतानी चाहिए। शाहनवाज साहब, सरकार की तरफ से आप क्या कहेंगे? क्योंकि 22 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि दाऊद को हम वापस लेके आएंगे, लेकिन ये हुआ नहीं है एक बार फिर। लेकिन आपने देश के लोगों को उम्मीद जताई है, कोई ठोस आपके पास जानकारी है इसके लिए? पाकिस्तान की कुछ मदद आपको मिल भी रही है?
देखिए, गृह मंत्री जी का बयान आया है जिसको आपने पूरी तरह से दिखाया है, और गृह मंत्री जी ने पूरी जिम्मेदारी से, राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हमने पाकिस्तान को बताया है और पाकिस्तान से हमें दाऊद इब्राहिम चाहिए। दाऊद इब्राहिम मुंबई का हमलावर है, और मुंबई में जो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था उससे इतनी जानें गई थी, दाऊद उसमें मोस्ट वांटेड है। और आपने ही बताया जिस तरह से यूएन में भी और रेड कॉर्नर नोटिस भी है, फिर भी पाकिस्तान के अंदर वो छिपा है। ये दाऊद इब्राहिम मेरे हाथ में यहाँ शादियां हुई हैं। ये स्टेटमेंट मेरे हाथ में है। मैं वही आपने जो बहुत सारे पासपोर्ट की जानकारी भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पे दी है वो भी है, लेकिन क्या किस तरह से अलग है? कांग्रेस सरकार कई साल से बोलती रही कि दाऊद को लेकर आएंगे, आप किस तरह अलग है? इसमें कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और उसको लाना है, हमारी सरकार का कमिटमेंट है। और जितनी ताकत से राजनाथ सिंह जी ने आज फ्लोर पर कहा है, इतनी ताकत से आज तक किसी गृह मंत्री ने नहीं कहा है, क्योंकि पाकिस्तान अगर हमसे अच्छा रिश्ता चाहता है तो जिसने भारत का कोई नागरिक उसके पास है जो भारत में मोस्ट वांटेड है, उसको भारत को सौंपना चाहिए। लेकिन दाऊद इब्राहिम के घर की शादियों की भी कहानी टीवी पे आ गई कि किस बड़े क्रिकेटर की यहाँ शादी हुई, ये सब भी चर्चा हो गई। और पाकिस्तान में वो नहीं है, ये पाकिस्तान डिनाई भी कर देता है। पाकिस्तान में वो अलग नाम से है, आईएसआई के कवच में है, लेकिन आईएसआई के कवच में रहते हुए भी भारत सरकार का कमिटमेंट है कि पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम को लाएंगे, तो हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अब जहां तक एड्रेस का सवाल है, जैसे जूनियर मिनिस्टर ने कहा, जी उन्होंने ये एड्रेस के बारे में कहा। मीम अफजल साहब, देश के गृह मंत्री आज संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि हम दाऊद को लेकर आएंगे वो पाकिस्तान में, और उसके बाद पाकिस्तान के हाई कमिश्नर आके कहते हैं कि वो साहब पाकिस्तान में नहीं है। शिंदे साहब जिस समय पर गृह मंत्री थे, शिंदे जी ने बाकायदा इस तरह बयान दिए थे, ऐसा लगता था कि अगले 10 दिन या 15 दिन के अंदर, महीने भर में दाऊद इब्राहिम भारत आ जाएगा। क्या कुछ हो रहा था वाकई उस वक्त, या फिर दाऊद एक सियासत का हिस्सा है, चाहे कोई भी सरकार हो? देखिए, ये कोई सियासत का हिस्सा नहीं है, ये एक बहुत ही संवेदनशील मसला है। दाऊद की वापसी इस देश के अंदर आज से नहीं, आपने जैसे फरमाया 22 साल से ये सिलसिला चल रहा है। पाकिस्तान को हमने डोजियर दिए हैं, यहाँ रॉ के एक पूर्व अधिकारी बैठे हुए हैं, हमसे ज़्यादा जानकारी उनके पास है कि हमने कितनी कोशिश की। जहाँ तक शिंदे साहब के बयान का ताल्लुक़ है, जाहिर है कि ये होम मिनिस्ट्री के अंदर का मामला है। अगर मुझे थोड़ी मालूमात भी होती तो भी शायद मैं टेलीविज़न पर नहीं कहता, लेकिन मेरा ये मानना है कि शिंदे साहब ने यकीनन कोई ऐसा काम ज़रूर किया होगा, या उस वक्त की सरकार ने ऐसा कोई काम किया होगा जिसकी वजह से उन्हें कॉन्फिडेंस था। आज राजनाथ सिंह जी ने बहुत मजबूती के साथ ये बात कही है कि हमको लाना है, हम देखेंगे कब तक लाएंगे वो। लेकिन उनके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं चौधरी साहब, उन्होंने जो बेवकूफ़ी फरमाई अभी चंद रोज़ पहले पार्लियामेंट के अंदर, उसका फ़ायदा पाकिस्तान ने ये उठाया कि फ़ौरन बयान दे दिया कि अब तो पार्लियामेंट के अंदर उनके खुद होम मिनिस्टर ने कह दिया कि पाकिस्तान में नहीं है, और आज वो एम्बेसडर साहब भी यही फरमा रहे थे। तो हमने उनके हाथ में फालतू में एक हथियार दे दिया। आज पूरी दुनिया जानती है कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर हैं, कराची में नहीं होंगे, किसी और शहर में होंगे, लेकिन वो पाकिस्तान में हैं। और इससे पहले उनके बारे में पूरी मालूमात हासिल करके उसका एड्रेस समेत सब कुछ दिया जा चुका है, और कोई जवाब वहाँ से हमको नहीं मिलता है। उनका एक ही रट है, नहीं है। अब मैं इसकी बात छोड़ दीजिए, दाऊद इब्राहिम तो ऐसे आदमी हैं कि जिनके बारे में पता नहीं लग रहा है, लेकिन हाफिज़ सईद जिसके पूरे डोजियर्स इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को दिए हैं, वो उसके ऊपर कोई मुकदमा चलाकर उसको कोई सज़ा देने के लिए अभी तक वो तैयार दिखाई नहीं देते हैं। कभी उसको ज़मानत हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, जब हम एहतजाज करते हैं फिर पकड़ लिया जाता है। तो पाकिस्तान का जो रवैया है, जो हमारे भाई पाकिस्तान से बैठे हुए हैं शिराजी साहब, वो एक जर्नलिस्ट हैं, अपना एक उनका असेसमेंट हो सकता है, उनका एक तजिज़िया हो सकता है जो उन्होंने पेश किया। लेकिन मैं देखता हूँ जब भी हिंदुस्तानी टेलीविज़न पर कोई तजिया निगार पाकिस्तान से आता है और बात करता है, तो ऐसा लगता है जैसे सरकार का नुमाइंदा बैठ रहा है। मैं समझता हूँ एक ऑब्जेक्टिविटी जर्नलिज्म में होनी चाहिए, जो मुझे बहुत कम जर्नलिस्टों में वहाँ नज़र आती है। इंडियन टेलीविज़न चैनल पर आकर के वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तानी सरकार के
तर्जुमानी करते हुए नज़र आते हैं, जो मुझे लगता है कि एक अफसोसनाक अमल है। और मुझे मेरी समझ में क्यों नहीं आता, कभी कभी बहस ऐसी होती है कि हमें यहाँ भी एक दूसरे से बात करनी होती है। शिराजी साहब, पाकिस्तान से बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया मुगल साहब। शिराजी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। देखें, हर दो तरफ जो कंसर्न शो किए जा रहे हैं उनकी बेसिस हैं। बिल्कुल अगर पाकिस्तान के स्टैब्लिशमेंट को लेकर सवाल उठते हैं तो बिल्कुल सवाल उठने चाहिए। वो संजीदगी, वो फेयरपन नहीं है जो होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दूसरी तरफ, सरहद के दूसरी तरफ भी ऐसा ही कुछ मामला है, तो हमें ये बात भी खुल के कहनी चाहिए कि दोनों तरफ एतमाद का फुकदान है। गोया कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट समझती है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, तो पाकिस्तान फिर उनके साथ कोऑपरेट क्यों करे। और इंडिया भी ये समझता है कि अगर शिराजी साहब एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्लिफ्टन में जब खुली जीप के अंदर दाऊद इब्राहिम घूमता था, ईमानदारी से बताइए कि ये जिस समय पर जावेद मियादाद जैसे परिवार के अंदर उसके परिवार की लड़की की शादी हुई, पेशरफ्त नहीं हो सकती। और हाल ही में जब जानकारी आई, यहां पर जानकारी आ रही थी इंडिया में कि दाऊद एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर जा रहा है, एयरपोर्ट्स पर जा रहा है, लेकिन चूंकि वॉच पर ही नहीं डाला गया इंटरपोल रेड कोड नोटिस के बावजूद, तो फिर उसको पकड़ेंगे कैसे? ये मामला तो कम से कम कश्मीर से जुड़ा हुआ नहीं है ना, ये मामला तो बहुत सारे दूसरे मामलों से जुड़ा हुआ नहीं है। सिंपल है, रेड कॉर्नर नोटिस है इंटरपोल का, अब वॉच लिस्ट पे डालते हैं। किसी को वहां पे सजा हो जाती है तो पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेगा कि देखें कि वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ क्राइम कमिट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उनको सजाएं मिल रही हैं, तो लिहाजा यहाँ पे भी एक पब्लिक प्रेशर बिल्डअप होगा सरकार के लिए भी, एस्टेब्लिशमेंट के लिए साहब, कि आप भी लोगों के कहने पे अगर जैसा कि आपने कहा पाकिस्तान की फौज ही क्या चाहती है क्लियर नहीं है, और अगेन हम समझते लोगों के कहने पे पकड़ लेंगे दाऊद इब्राहिम को, सौंप देंगे भारत को। ने कभी भी, जो शिराजी साहब कह रहे हैं, इंडिया ने कभी भी दाऊद इब्राहिम तरीके किसी पाकिस्तानी को शरण नहीं दिया है। ये कोई बायलैटरल मामला नहीं है, पाकिस्तान ने शरण दिया है। आप बताइए आपका कौन आदमी है जिसको हमने यहाँ वो उसको शरण दे रखा है? और इंडिया में जाके खड़े होकर कहते हैं कि यस वो जासूसी के लिए पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान की जेल के अंदर रहे, या ह्यूमन राइट्स के लोगों ने उनको आजाद करवाया, और वहां जाके स्टेटमेंट देते हैं कि यस पाकिस्तान कोई हमारा कोई आदमी जासूसी के लिए, हमारा कोई आदमी जासूसी के लिए नहीं जाता है, बल्कि पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है, भारत में कैसे टेररिज्म पैदा हो हम नहीं पढ़ते। हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, हम इस तरह की घटनाओं के खिलाफ हैं, हम इस तरह के लोगों को पालते पोसते नहीं हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि दाऊद इब्राहिम हो या ज़कीरुर रहमान लखवी हो या हाफिज सईद हो, पाकिस्तान में उनको पूरी हिफाजत से आप रखते हैं, ISI उनकी हिफाजत करती है। आखिर मुंबई का हमलावर है कहां से पकड़ा? हाफिज सईद को आपने क्यों नहीं हमारे हवाले किया? आपने तो अमेरिका से दोस्ती कर ली, और अमेरिका का जो दुश्मन था उसामा बिन लादेन, उसको एबटाबाद में पाकिस्तान में पाल पोस रहे थे। तो जब आप अमेरिका को आंख में धूल झोंक रहे थे तो भारत का क्या करेंगे आप? मेरे ख्याल में आप भी अमेरिका के पास गए थे, वाजपेयी साहब ने क्लिंटन को एंगेज नहीं, आप ये बताइए कि आखिर ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला? ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला कि नहीं मिला? ओसामा बिन लादेन, पाकिस्तान को आप ओसामा बिन लादेन, शिराजी साहब, ओसामा बिन लादेन को जिसको अफगानिस्तान की पहाड़ी में तलाशा जा रहा था, वही ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मिला कि नहीं मिला? इसी तरह ISI उसकी हिफाजत कर रही थी कि नहीं कर रही थी? आप ये जवाब दीजिए कि ओसामा बिन लादेन को शरण देने वाले दाऊद इब्राहिम को शरण दे रहे हैं कि नहीं? दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान का मेहमान है, जिस तरह ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान का मेहमान था। जिस तरह पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने आंख में धूल झोंका कि हमें ओसामा बिन लादेन हमारे पास नहीं है, और लोग उसको तलाश रहे थे अफगानिस्तान की पहाड़ी में, अब वो मिला एबटाबाद में पाकिस्तान के अंदर। तो दाऊद इब्राहिम भी, जब बॉम्बे ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम को कराची ले गया गया, तो वहां पे जो हमारा काउंसलेट था उसमें आग लगा दी गई ताकि दाऊद इब्राहिम को वहां पे कराची में एकोमोडेट किया जाए। और उस समय एम्बेसडर डोगरा जो थे वो काउंसलेट जनरल थे कराची में। तो ये सारी चीज़ें हम सबको पता है। दूसरी चीज़, मैं ये पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं इनको बताना चाहता हूँ, ये बार बार समझौता एक्सप्रेस की बात करते हैं,
तो आपको बता दूं, डेविड हेडली की पत्नी ने अमेरिकन एम्बेसी में जाके ये कहा है कि उसके पति ने समझौता एक्सप्रेस का हमला पूरा प्लान किया था। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट अभी तक ये मेंटेन करता है कि पूरे समझौता एक्सप्रेस का कोऑर्डिनेटर जो और मास्टरमाइंड जो फिनेंसर था वो एक कराची बेस्ड बिजनेसमैन आरिफ कसमानी, जो कि लश्कर तोयबा का मेन फिनेंसर है, उसने प्लान किया था। तो अपना फैक्ट जो मैं बोल रहा हूं आप चेक कर लें। और बार बार ये समझौता मैं आपको कह रहा हूं, फैक्ट्स मैंने ठीक नहीं करने, फैक्ट्स इंडिया मेरे पास समय समाप्त हो चुका है। भारत और पाकिस्तान से प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर यहां कहते हैं कि भारत पाकिस्तान से बात करे। पाकिस्तान के पीसीबी के चीफ आके कहते हैं कि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं भारत के साथ, लेकिन आतंकवाद पर जब तक भारत की मदद पाकिस्तान नहीं करेगा, जब तक दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों को नहीं सौंपेगा, तब तक ये संभव नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सवाल, आपकी राय। आज का सवाल यह था कि क्या दाऊद को भारत लाने में सफल होगी केंद्र सरकार? जवाब में बड़ी संख्या में जवाब मिले हैं और 60% लोगों को अभी भी विश्वास है कि दाऊद इब्राहिम को वापस लाने में सफल होगी सरकार, और 40% का कहना है नहीं। इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है, लेकिन IBN 7 के साथ बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको सीधे लिए चलेंगे चाइना। जी हां, सुमित अवस्थी के पास।